गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है इंट्यूटिव मीनिंग ऑफ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एट सम स्पेसिफिक पॉइंट। स्टूडेंट याद करो, हमारा प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बतलाया था ये लिमिट का कंसेप्ट क्यों आया, क्योंकि साधारण गणित का जो कंसेप्ट है उसके द्वारा 0 बाई 0 को हम डिफाइन नहीं कर सके। दैट वाज द मेन रीज़न। सो लास्ट वीडियोस को आप ध्यान कीजिए, वाई कंसेप्ट ऑफ लिमिट केम इनटू एग्जिस्टेंस। आज हम उसके वास्तविक मतलब को आपको बतलाना चाहते हैं। सो दैट इज़ द थिंग कि इंट्यूटिव मीनिंग आया, मतलब वास्तविक अर्थ इसका क्या होता है। ध्यान से देखो, ये कंसेप्ट बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। 100 हिसाब बना लेना कभी कोई वाइजफुल स्टेप नहीं है अनलेस कि आप समझ के नहीं पढ़ते हो। सो लेट्स सी। आप हमारा प्रीवियस स्लाइड याद कीजिए, हमने एक एग्जाम्पल कंसिडर किया था। वहाँ पर x बराबर 1 के लिए आपको पूछा गया था कि इसका वैल्यू क्या है। तो आपने देखा था कि x बराबर 1 पुट करने से इसका वैल्यू 0/0 आता है, राइट। अब हमने पिछले क्लास में दिखलाया था कि जब हम x का वैल्यू क्रमशः इस प्रकार से बढ़ते हैं, मतलब 0.9, 0.999, 0.999 एंड सो मेनी नाइन्स, तो फंक्शन का वैल्यू कितना हो जाता है 1.99999। तो हमने आपको क्या बतलाया था, x इज़ नॉट एग्जैक्टली 1 बट 0.99999 इज़ वेरी क्लोज टू 1। दैट्स वाई फंक्शंस का वैल्यूज़ कितना आएगा, तो इट इज़ नॉट एग्जैक्टली 2 बट 1.99999 सो मेनी नाइन्स, मतलब 2। तो स्टूडेंट्स आपने देखा इस टेबल में कि एज x गेट्स क्लोज टू 1 फ्रॉम लेफ्ट द फंक्शन गेट्स क्लोज टू 2। क्या मतलब, 0.9999 को आपने कहा क्लोज टू 1 एंड दिस फंक्शन x² - 1 बाई दिस दैट becomes 1.999, that is very close to 2. This situation is symbolically denoted by, माइंड करो यहाँ पर x टेंड्स टू 1 माइनस 1 माइनस का क्या मतलब, x is approaching towards 1 but always value of x is less than 1. 0.9999999 is whatever it is always less than 1, not more than 1 or equal to 1, and this is known as left hand limit. So स्टूडेंट क्लियर हुआ कि जब हम x का वैल्यू इस प्रकार से देते हैं कि x का मान हमेशा 1 से छोटा होता है, उस समय y का मान क्या होगा 2, उसे हम लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। अब हम आपको दूसरा टेबल दिखलाएंगे कि जब हम x का वैल्यू दूसरे तरफ से बढ़ा रहे हैं। ध्यान से देखो, 1.1, 1.01, 01, 0.0000001, यह मान भी इस तरह से भी अगर आप आए तो यू आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स 1। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जब x का वैल्यू इस तरह से बढ़ते जाएगा तो y का वैल्यू, फंक्शंस का वैल्यू कहाँ है 2.0000000 सो मेनी 1। तो इसे भी हम कहेंगे एज x गेट्स क्लोज टू 1 from right side. Mind this term. As x gets close to 1 from right side, the functional value gets close to 2, and this fact is said to be right hand limit. और right hand limit के लिए x tends to 1 plus indicating whatever the value of x is, it is always more than 1. And you should mind 1.0000000 so many 0 and 1, it is nothing but approaching towards 1, and this fact is said to be right hand limit. See the graph of this function. This hole आपको दिखलाने के लिए इस होल को हमने इतना बड़ा किया, लेकिन वास्तव में जो होल है ना, ये आँख से तो नहीं दिखाई पड़ेगा। वेरी पावरफुल टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप भी शायद इसको नहीं देख सके, बिकॉज 0.99999 सो मेनी नाइन्स एंड 1.00001, उसके बीच का डिफरेंस है ये होल। और उसके बीच का डिफरेंस कितना है, वेरी 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 स्मॉल, जिसे आप कहते हैं इन्फाइनेटेसिमली स्मॉल।
ओके, सो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बीच में अगर इनफाइनाइटली स्मॉल वैल्यूज आता है तब होल इन दिस ग्राफ इंडिकेट्स दैट फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट दिस पॉइंट, बट ये इनफाइनाइटली स्मॉल नंबर्स के पहले और बाद में यह चीज़ डिफाइंड है। सो हम कहेंगे व्हेन इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट साइड। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, एक कोई भी वैल्यू है, इसके पहले का लेफ्ट हैंड लिमिट व्हाट इज़ द वैल्यू 3.8, राइट हैंड साइड से जब आप देख रहे हैं तो उसका लिमिटिंग वैल्यू कितना है 1.3। सो चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट है 3.8, ये है 1.3, तो हम क्या कहेंगे लिमिट वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, और इसे ही हम इस प्रकार से इंडिकेट करते हैं। ओके, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है तो हम कहेंगे दिस वैल्यू इज नॉट, बिकॉज 3.8 इज फ्रॉम लेफ्ट साइड, 1.3 फ्रॉम राइट साइड। सो वी कैन यूज ए स्पेशल टर्म निगेटिव एंड पॉजिटिव। यहाँ पर किस चीज़ को इंडिकेट करता है कि यू आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स वन फ्रॉम लेफ्ट साइड और फ्रॉम द राइट साइड। लेफ्ट साइड मीन्स योर वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन द डिजायर्ड एंड plus sign indicates your value is always more than this one. And if limiting value does not exist, so limit value कब exist करता है? ध्यान से देखो, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर है तब हम कहेंगे लिमिटिंग वैल्यू होगा। क्योंकि ये दोनों वैल्यू बराबर है, किसके बराबर है 2 के बराबर है, इसलिए कहेंगे इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना होगा 2 होगा। क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है इसलिए लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। कितना के बराबर है? तो चूंकि दोनों का कॉमन वैल्यू है 2, तो इसे कैसे बोलोगे? द फंक्शनल वैल्यू इज इक्वल टू 2 एज x अप्रोचेज टूवर्ड्स 1, एंड वी राइट एज लिमिट x टेंड्स टू 1 it is 2. It is not exactly 2, but it is approaching 2. Okay, student? So it is the concept of limit. It is the intuitive meaning of the limit. क्या है कि limit limiting value of any function f(x), यूजुअली हम लोग फंक्शन को f(x) कहते हैं, एज x टेंड्स टू a। ध्यान रखना, लिमिट में क्या क्या तुमको ध्यान रखना है। लिमिटिंग वैल्यू हमेशा किसी एक पॉइंट पर होगा, फंक्शंस के किसी खास पॉइंट पर। आपको प्रूफ करना है x बराबर 1 पर लिमिटिंग वैल्यू है कि नहीं, x बराबर a पर है कि नहीं, तो हमेशा एक पॉइंट पर होता है। सो वह पॉइंट पर जब आप जाएंगे और जब आप पाएंगे कि साधारण मैथमेटिक्स में 0/0 है, तब हम लिमिट का कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। सो माइंड इट, what is the value limiting value of the function as x tends to a? जब x a पर टेंड्स कर रहा है is said to exist अगर इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है। इट इज़ द रियल थिंग, ये आपस में बराबर है एंड एग्जैक्टली एट x इक्वल्स टू a यह चीज़ नहीं है, देन वी से इट इज़ द लिमिटिंग वैल्यू। स्टूडेंट एक बार फिर से ध्यान से देखो, एक बार फिर से ध्यान से देखिए, एट अ डिजायर्ड पॉइंट 1 यह डिफाइंड नहीं है, मतलब 0/0 है। उसके पहले हर एक के लिए है, उसके बाद के x के हर एक मान के लिए y का वैल्यू है। दोनों के बीच में गैप कितना है? इनफाइनाइटली स्मॉल नंबर्स। ओके, दैट्स वाई वी से कि इसका लिमिटिंग वैल्यू होगा। बट नेक्स्ट स्लाइड में आपने देखा, नेक्स्ट स्लाइड इसमें देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बीच में बड़ा डिफरेंस है, नॉट इनफाइनाइटली स्मॉल। दैट्स वाई वी से लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो स्टूडेंट, इट इज द पॉइंट टू बी नोटेड। सो एज x टेंड्स टू a, लिमिटिंग वैल्यू सेड टू एग्जिस्ट अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर है, एंड इट इज रिटन एज दिस वन। ध्यान से देखो कर्व को, y बराबर f(x) है, एक
सर्टेनली बहुत ही इन्फाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस है, यहाँ पर गैप है, इसके पहले भी है, इसके बाद भी है, दैट्स व्हाई वी से दिस वन। थैंक यू। कैसा लगा? अच्छा लगा?